आपकी नियत में खोट है। आप संवैधानिक संस्थाओं से डराना चाहते हैं। ये वो गांधी है जो ना अंग्रेजों से डरे थे, ना संघियों से डरेंगे, ना उनके सामने झुके थे, ना इनके सामने झुकेंगे, ना तब पीछे हटे थे, ना आज पीछे हटे। अन्य गति नास्ती, जाना ही पड़ेगा। ये जवाहरलाल नेहरू या गांधी परिवार की बपौती नहीं थी, उसको इन नकली गांधियों ने हथियाया है और इसीलिए आज ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया। भाजपा के प्रवक्ता ईडी का काम कर रहे हैं। ईडी के भाजपा के प्रवक्ता क्या करेंगे, भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर छोड़ दीजिए, आप शांति से बैठिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा घर बिकने से बचे, किसी से मैं कर्ज लेकर अपना घर भी बिकने से बचा लूं, अपने कर्ज भी उतार लूं और अपने पैरों पे खड़ी होकर घर और कर्ज उतार के आगे बढ़ूं, क्या दिक्कत? एक तो भाग के चला गया आपका अध्यक्ष, तो भाग के जा रहा था। बताइए, ये पहले बेरोजगार नेताओं को शांत करिए जरा। कि डेमोक्रेसी कितनी बार मरती है और कितनी बार जी जाती है। मतलब कल शाम को डेमोक्रेसी की डेथ हुई थी, फिर सुबह जीवित हो गई डेमोक्रेसी, फिर आज शाम को डेमोक्रेसी मर गई। ये डेमोक्रेसी है कि क्या है? ये मतलब हर दिन मर जा रही है। ये इनको देखिए, ये गला घोंटू प्रवक्ताओं को देखिए। उत्तर प्रदेश में 5 सीट नहीं मिली है, देश ने दिया है। भारत छोड़ो, अरे देश ने कुछ नहीं दिया आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। महंगाई पर इतनी ताकत नहीं दिखी, बाकी दूसरे मुद्दों पर इतनी ताकत नहीं दिखी, केवल पूछताछ ही तो है। अलका जी, रूबिका जी, आप भूल रही होंगी, याद दिलाती हूँ, जयपुर में महा महंगाई रैली हुई, पूरा देश, राहुल गांधी जी थे, सोनिया गांधी जी मंच पर थी और महा महंगाई रैली पर पूरा देश को हम लोगों ने सड़कों पर देश के लिए आए। किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश में उस किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली हो, पार्लियामेंट के अंदर बाहर राहुल गांधी जी आपको उसमें दिखे हैं। अच्छा, पर 8 साल देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी 8 साल कम पड़ गए आपके पास। 8 साल, 70 साल कहते हैं कांग्रेस ने राज किया है। 70 साल में 70 छोड़िए, 7 नेताओं के नाम तो उंगली पर गिनाइए, ऐसे तो नहीं होता है। जिन्हें 8 साल में आपने मुकदमा चलाकर दोषी करार देकर जेल भेज दिया और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हो। विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए मात्र ईडी को, संवैधानिक संस्थाओं को आज हथकंडा बनाकर डराने की कोशिश है। ये गांधी है। अच्छा, आपकी नियत में खोट है। आप संवैधानिक संस्थाओं से डराना चाहते हैं। ये वो गांधी है, लास्ट लाइन कहना चाह रही हूं, जो ना अंग्रेजों से डरे थे, ना संघियों से डरेंगे, ना इसकी संघ की सरकार से डरेंगे, ना उनके सामने झुके थे, ना इनके सामने झुकेंगे, ना तब पीछे हटे थे, ना आज पीछे हटेंगे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। देखिए रूबिका जी, इस देश में कोई कानून से बड़ा नहीं है। 50 लाख देखकर 5000 करोड़ रुपए का अगर आप गबन करेंगे तो आप रानी विक्टोरिया और राजकुमार भी हो सकते हैं, मगर फिर भी देश के कानून के सामने तो प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। बात तो सही है। अन्य गति नास्ती, जाना ही पड़ेगा। और आज जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया है, सड़कों पर आकर ढोल तमाशा नगाड़ा, ये जश्न भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कह रहा है कि हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक बात यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने गलत कहा है, ये AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कोई जवाहरलाल नेहरू की कंपनी नहीं थी। ये 5000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जिसमें डोनेशन कंट्रीब्यूशन में दिया गया था और पूरे हिंदुस्तान में, भोपाल में, इंदौर में, दिल्ली में, लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टी इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्रामियों की प्रॉपर्टी थी। ये जवाहरलाल नेहरू या गांधी परिवार की बपौती नहीं थी, उसको इन नकली गांधियों ने हथियाया है और इसीलिए आज ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 20 सेकंड में अलका जी अपनी बात रखिए ताकि मैं इन दोनों का ओपनिंग रिमार्क ले सकूं। ये पता है क्या, बड़ी देर से माँ बेटा कर रहे हैं, इन्हें कहिए बाप बेटे का भी जिक्र कर लीजिए। अमित शाह जी के बेटे का नाम जय शाह है। नोटबंदी में 50,000 के घाटे वाली कंपनी 80 करोड़ का मुनाफा कमा गई चंद मिनटों में। वो बाप बेटे का जिक्र ये नहीं करेंगे। संबित पात्रा, अगर तोता ही अगर बीजेपी कल सत्ता से बाहर होगी तो फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। ओ अच्छा, धमकी भी आई है, ध्यान रखिए कब तक आप सत्ता में रहेंगे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। रूबिका जी, अभी कुछ दिनों पहले जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा था, मैंने आदरणीय अखिलेश जी के एक भाषण को सुना। अखिलेश जी बड़े हतप्रभ होकर कह रहे थे कि मैं एक स्कूल में गया और मैंने बच्चों से पूछा, पहचानते हो मैं कौन हूँ? तो बच्चों ने कहा हाँ आप राहुल गांधी हैं। आज तो मुझे वही लग रहा है। दोनों प्रवक्ताओं को देखिए जरा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। ठीक ही कहा था बच्चों ने, वो राहुल गांधी हैं। मुझे, अरे रुकिए, मूल बात पे ही आ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है राहुल गांधी पे, यहाँ पर आके अखिलेश जी यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं। अरे ये देखिए, दोनों को देखिए जरा, भाई बहन को, एक नलका एक टूटी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, आप ही के शो में कहा कि हमने 90 करोड़ दे दिया। कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं 90 करोड़? आप कैसे दे सकते हैं 90 करोड़? आप कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी फंड में से किसी भी दूसरे एनजीओ को, किसी भी दूसरे कॉमर्शियल पर्पस की एंटिटी को, ये जो AJL थी, एक बीच में नहीं, अलका जी आप भी जानती हैं, बीच में नहीं। अलका जी मैं आपको मौका दूंगी, आराम से, क्योंकि यहाँ भी बोलने नहीं देंगे, क्योंकि पकड़ में आ गए। मैं मौका दूंगी।
भाजपा के प्रवक्ता ईडी का काम कर रूबिका रहे जी, हैं। आप इनको जरा शांत करिए। इनका अच्छा, एक काम करते हैं, भाजपा टाइमर के रख दीजिए। प्रवक्ता क्या करेंगे वो भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर छोड़ दीजिए, आप शांति से बैठिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पैसे एजेएल को इसलिए दिया क्योंकि एजेएल के पास पैसा चुकाने के लिए 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए रकम नहीं था। हाई कोर्ट ने कहा किसने कहा रकम नहीं था, 5000 करोड़ की संपत्ति थी, बेच देते उसमें से थोड़ा सा, बेच करके आप अपनी रकम चुका देते, मगर ये सारा रकम गबन किया है मां बेटे ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गांधी परिवार पर इशारा किया। 30 सेकंड हल्का लंबा। रूबिका जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरा घर बिकने से बचे, किसी से मैं कर्ज लेकर अपना घर भी बिकने से बचा लूं, अपने कर्ज भी उतार लूं और अपने पैरों पे खड़ी होकर घर और कर्ज उतार के आगे बढ़ूं, क्या दिक्कत है? ये देश को भी कर्ज में डुबो देना चाहते हैं। इसलिए आज अर्थव्यवस्था देखिए, रुपया देखिए, सब डूब गया क्योंकि इनकी नीति ऐसी है। रुक, तेरे को बताता है तेरी माँ की। और एक तो भाग भाग के चला गया आपका अध्यक्ष, तो भाग भाग के जा रहा था। बताइए कैसे पहुंच गया है अर्थव्यवस्था? बताइए रूबिका जी, डिबेट किस पे हो रहा है, ये चिल्ला किस पे रहा है? पहले इनको जरा शांत करिए, ये पहले बेरोजगार नेताओं को शांत करिए जरा। ये कह रहे थे कि राजीव गांधी ने शहादत दे दी, इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, ये जो आज हम भारत देख रहे हैं ये भारत गांधी परिवार ने बनाया है। तो मुझे तो इसको नेशनल, इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी, इसका नेशनल हेराल्ड से क्या लेना देना है? गला घोंट दिया हमारा। अरे इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर इतने माइक के सामने बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं गला, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। ये रोज रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं दिस इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी कितनी बार मरती है और कितनी बार जी जाती है? मतलब कल शाम को डेमोक्रेसी की डेथ हुई थी, फिर सुबह जीवित हो गई डेमोक्रेसी, फिर आज शाम को डेमोक्रेसी मर गई। ये डेमोक्रेसी है कि क्या है? ये मतलब हर दिन मर जा रही है। ये इनको देखिए, ये गला घोंटू प्रवक्ताओं को देखिए। और इंदिरा गांधी शहीद हो गई इसलिए नेशनल हेराल्ड केस झूठा है। भारत को हमने बनाया है, ये गांधी परिवार को, ये गांधी परिवार ने भारत बनाया है। अरे देश ने आपको 5 सीट नहीं दिया है मैडम, उत्तर प्रदेश में 5 सीट नहीं मिली है, देश ने दिया है। अरे देश ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को। अभी 2 राज्यों से भी निकालने वाली है, गहलोत जी और भूपेश जी भी जाने वाले हैं, फिर 0 मुख्यमंत्री के साथ रहना यहाँ पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बताइए क्या हो रहा है? नेशनल हेराल्ड पे डिबेट हो रहा है, आजादी, त्याग, बलिदान। कमाल की बात है, सोनिया गांधी के जो पूर्वज थे इन्होंने बलिदान दिया था हिंदुस्तान के लिए। ये इटली से आके ये बलिदान दे रहे थे यहाँ पर। खुशी है कि हमारा सोनिया गांधी की क्या है उनका नाम? पाउला माइनो, एंटोनियो माइनो, स्टीफेना माइनो, ये सारे लोग यहाँ पर बलिदान दे रहे थे हिंदुस्तान की आजादी के लिए। बड़ा बलिदान दे दिया। सरकार के सामने झुक नहीं रहा, वो राहुल गांधी को डर नहीं रहा, ये चुनौती संघियों को दे रहे हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता झूठे हैं, मक्कार हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों की मुखबरी की, झूठ बोल बोल के देश के शहीदों को फांसी के पलंग पे चलाने वाले। ये जो बात आप कह रही हैं मुझे प्लीज समझने तो दीजिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अच्छा। अलका लांबा ये कह रही हैं कि उसका एक पैसा आया नहीं, उसका एक पैसे का फायदा ना तो राहुल को पहुंचा ना सोनिया गांधी को पहुंचा, तो फिर कहां से भ्रष्टाचार हुआ? बिल्कुल नहीं। ठीक है अलका जी, सुन लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं। रूबिका जी, ये बीच में बोल रहे थे लगातार, रूबिका इन्होंने क्या बात समझ माफी चाही हमारी कांग्रेस अध्यक्षा के हो, अलका जी कंट्री से वो आती है, उस कंट्री का नाम लेकर अपमानित करते हैं। अलका जी, वो बाप बेटे के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं हो जाए। अच्छा इटली से आती है तो इटली का नाम लेना अपमानित हो गया? क्या उनको गुजरात से बात है, इटली का नाम लेना अपमानित हो गया? इटली कोई गाली थोड़ी है, इटली तो एक देश है, वहां से सोनिया जी आती है। आप हम लोग को बोलते हैं हम अंग्रेजों के एजेंट हैं, फिल्में निकाल आए हुए हैं यूरोप से, यहाँ का चला रहे। मैं कह रही हूं कि अगर राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने कोई कुछ गलत काम नहीं किया तो ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया कैसे? वो बेसिस क्या है? संबित पात्रा, इसका जवाब दीजिए मुझे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अरे मैं जनता से कहता हूं, गूगल करके देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारा मनसा पेपर चलाने का नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है हमारा मनसा पेपर चलाने का नहीं है। हम जो एजेल ले रहे हैं उसका पेपर नहीं चलाएंगे, हम नेशनल हेराल्ड को रिवाइव नहीं करेंगे। ये जनता को मैं कहूंगा गूगल करके राहुल गांधी के स्टेटमेंट को देख लीजिए और किस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ बोल रही है, इसका पर्दाफाश। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।